हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज धीमान राजेश धीमान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। और इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? A relation R on a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A. That is, if a relation R is equal to a empty set which is subset of Cartesian product of A and A. मतलब कोई भी एलिमेंट R का कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग नहीं करता हो तो उसको हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। सपोज कीजिए हमारे पास एक सेट ए है और उसके एलिमेंट हैं 1 2 3। हम एक रिलेशन लिखें आर सच दैट, और रिलेशन आर कैसा होगा? ऑर्डर्ड पेयर में ए बी, सच दैट सम ऑफ एनी टू एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी, दैट इज ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 10। तो ये रिलेशन जो है, और ए और बी कैसे होंगे? ए और बी बिलोंग करेंगे हमारे सेट ए को, तो ये रिलेशन जो होगा वो एम्प्टी रिलेशन होगा। अब एम्प्टी क्यों होगा? क्योंकि हम यहाँ से ए सेट से कोई भी एलिमेंट उठा के यहाँ पुट करेंगे, किन्हीं का भी टोटल 10 नहीं आएगा। जैसे देखिए 1 1 2 आएगा, 10 नहीं आएगा। 1 2 करके देखिए 3 आएगा, 10 नहीं आएगा। इसी तरह से 3 + 3 करके भी देखें तब भी 10 नहीं आएगा। सबसे बड़ा एलिमेंट जो है, कोई भी दो एलिमेंट को अगर हम ऐड करें तो हमें 10 नहीं मिलेगा, और ये एक एम्प्टी रिलेशन देगा। एम्प्टी रिलेशन का एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने सेट ए लिया जिसके एलिमेंट हैं 4 6 8 10। अब एक रिलेशन लिखेंगे आर सच दैट द एलिमेंट ऑफ आर आर ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी सच दैट द प्रोडक्ट, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की इस बार, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एलिमेंट ऑफ ए एंड बी मस्ट बी इक्वल टू 120 एंड ए कोमा बी मस्ट बिलोंग टू सेट ए। तो उस केस में भी ये रिलेशन एम्प्टी रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर आर जो आएगा सब सेट ए क्रॉस ए का, उसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा या कोई ऑर्डर पेयर नहीं होगा। एलिमेंट की बात हम ऑर्डर पेयर में करेंगे रिलेशन के लिए, जिन दोनों का प्रोडक्ट 120 आए, क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्ट इसका 10 × 10 यहाँ से मिलेगा 100, तो 120 नहीं मिलेगा। ए और बी की जो मर्जी वैल्यू हो, ए और बी कहाँ से आएंगे? सेट ए से, तो यहाँ पर भी एम्प्टी रिलेशन मिलेगा। और देखिए रिलेशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? ए क्रॉस ए निकालना है, और ए क्रॉस के सारे ऑर्डर पेयर हमने लिखने हैं और उसमें से चूज करने हैं जिनका प्रोडक्ट 120 आए। तो वो नहीं आएगा। देखिए 4 4 आएगा, फिर 4 ए क्रॉस ए लिख रहा हूँ मैं इसका, 4 6, इसी तरह से। अब देखिए मैंने यहाँ पर सेट ए के लिए ए क्रॉस ए लिखा है और ये इसके सारे के सारे एलिमेंट आ गए। अब यहाँ से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिनका टोटल हमें, जिनकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर ए क्रॉस ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिनका प्रोडक्ट हमें 120 मिले। जैसे 4 × 4 16 मिलेगा, 4 × 6 24 मिलेगा, यहाँ पर 32 मिलेगा, और यहाँ पर मैक्सिमम 100 मिलेगा। 120 किसी का भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ आर हम जो लिखेंगे उसमें एम्प्टी रिलेशन आएगा। आगे है यूनिवर्सल रिलेशन। A relation R on a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A. That is, R is equal to A क्रॉस A, means हर एलिमेंट जो है A क्रॉस A का वही R का एलिमेंट हो जाए। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारे पास, मैं यहाँ पर एक सेट लिख रहा हूँ A और उसके एलिमेंट हैं 10 11 12 13। अब जब हम इसका ए क्रॉस ए निकालेंगे और उसमें से एक सबसेट लिखेंगे आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी सच दैट
ए प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 या ग्रेटर देन 5 लिख लेते हैं। एंड ए बी मस्ट बिलोंग टू ए और बी तो ए को ही बिलोंग करेगा ये। अब ये देखिए आर यूनिवर्सल रिलेशन क्यों होगा, क्योंकि अगर हम ए और बी को हम ऐड करें तो हर बार हमें आंसर जो मिलेगा 5 से बड़ा ही मिलेगा, क्योंकि जो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर 10 जमा 10 20 ही आएगा, और सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 13 है। 13 को ऐड करेंगे 13 के साथ तो 26 आएगा, हर बार 5 से बड़ा ही आएगा। तो सारे के सारे जो इसके ऑर्डर पेयर में एलिमेंट आएंगे वो ए क्रॉस ए को ही बिलोंग करेंगे, इसलिए ये यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब है सारे के सारे एलिमेंट रिलेशन में जो आएंगे वो ए क्रॉस ए के पास होने चाहिए। आगे है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑन ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब क्या है? जैसे हम मिरर में देखते हैं तो हमें रिफ्लेक्शन में वही चीज़ दिखती है, तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले नंबर पे एलिमेंट लिखा जाएगा वही दूसरे में होगा, तो उसको हम बोल देंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर हमारे पास सेट ए है और उसके एलिमेंट हैं 1 2 3, अब जब हम ए क्रॉस ए निकालेंगे यहाँ पर और उसमें से एक सबसेट लेंगे आर जिसमें एलिमेंट आएंगे 1 1, मतलब ये एक एलिमेंट आ गया, फिर दूसरा आ गया 2 2, ये ऑर्डर पेयर, तीसरा आ गया 3 3। तो ये एलिमेंट जो हैं सेट आर या रिलेशन आर के हैं, और ये सारे के सारे क्या है? जैसे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये रिफ्लेक्शन हो रही है पहले एलिमेंट की दूसरे के साथ ऑर्डर पेयर में। जैसे 1 1 की रिफ्लेक्शन है, 2 2 की है, 3 3 की है, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। इसी तरह से अगर सेट ए हमारे पास है और मैं एक रिलेशन लिखता हूँ आर और उसमें मैं ऑर्डर पेयर लिखता हूँ 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 1 3, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि 1 अगर ए को बिलोंग कर रहा है, देखिए तो 1 1 जो है वो आर को बिलोंग करना चाहिए और वो कर रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए 2 2, यहाँ पर 2 ए को बिलोंग कर रहा है तो 2 2 आर को बिलोंग करना चाहिए और ये भी कर रहा है। इसी तरह से 3 ए को बिलोंग कर रहा है तो 3 3 भी आर को बिलोंग करना चाहिए और ये कर रहा है। और यही सिर्फ कंडीशन है रिफ्लेक्सिव होने के लिए, क्योंकि आर के पास और भी एलिमेंट हैं लेकिन हमें सिर्फ यही चेक करने हैं 1 1 2 2 3 3 मीन्स ए मस्ट बिलोंग टू आर। इफ ए बिलोंग टू कैपिटल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, देन ए ये ऑर्डर पेयर जो है दैट मस्ट बिलोंग टू आर रिलेशन। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल जो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सपोज कीजिए मैं सेट ए के लिए एक रिलेशन लिख रहा हूँ, 1 1 उसके एलिमेंट हैं, 2 2 हैं, फिर 1 3 है, फिर 1 2 3 है, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर है, 1 मतलब ए को बिलोंग कर रहा है, तो 1 1 आर को बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए 2 बिलोंग कर रहा है, 2 2 भी बिलोंग कर रहा है। ये अब है 3 3 जो ए को बिलोंग कर रहा है, सेट ए को, लेकिन 3 3 जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर आर को बिलोंग करना चाहिए सेम नंबर का, तो 3 3 यहाँ पर नहीं है और इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। 3 3 मस्ट बिलोंग टू आर। इसके बाद है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? अ रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ordered pair A B belong to R, then B A must belong to R for all element A B belong to set A. That is, if A is related to B by R, then B must relate to A by same relation R. एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम सेम सेट लेंगे, सेट A
एलिमेंट 1 2 3 और रिलेशन के लिए जो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट होंगे वो हम लिखते हैं 1 2 2 3 2 2, फिर मैं लिखता हूँ 2 1, उसके बाद लिखता हूँ 3 2 और एक और लिखते हैं 3 3। अब ये R1 लिखता हूँ मैं, एक R2, एक और रिलेशन लिखता हूँ यहाँ पर और उसके एलिमेंट लिखता हूँ मैं 1 1 2 2 3 3 1 3। अब इसमें से R1 और R2 में से हमें चूज करना है दोनों सिमेट्रिक रिलेशन हैं या एक है। अब कंडीशन क्या है, देखिए हमें नंबर चाहिए ऑर्डर पेयर में 1 2 एंड 3, वो दोनों में 1 2 3 ही हैं। अब सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या कंडीशन है, जो पहले नंबर पे होगा ऑर्डर पेयर में और जो दूसरे नंबर पे है उन दोनों को देखना है कहीं वो उसी रिलेशन में दूसरे और पहले नंबर पे हैं कि नहीं है। जैसे यहां पर, जैसे ये देखिए 1 2, तो हमें 2 1 भी यही सर्च करना है, 2 1 भी R को बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए ये 2 1 है। अब देखिए 2 3, तो 3 2 भी यही होना चाहिए, 3 2 भी है। उसके बाद देखिए 2 2, अगर इसको आगे पीछे कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 2 2 2 2, इसको पहले नंबर पे लिखें, ये दूसरे पे लिखें, या ये पहले पे आए ये दूसरे पे आए, यही एलिमेंट रहेगा। तो ये भी है। इसी तरह से 3 3 भी है। मतलब सारे के सारे एलिमेंट जो हैं इसको हम लिख सकते हैं A इज रिलेटेड टू B बाई रिलेशन R एंड सिमिलरली B इज रिलेटेड टू स्मॉल a बाई R, और A एंड B दे आर बिलोंगिंग टू गिवन सेट A। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा रिलेशन R जो है वो सिमेट्रिक हुआ। अब हम R1 सिमेट्रिक हो गया, तो R2 के बारे में चेक करते हैं। R2 में देखिए 1 2 3 ही एलिमेंट हैं, तो 1 1 है, 1 इज रिलेटेड टू 1 एंड सेम सिमिलरली 1 इज रिलेटेड टू 1, मतलब जैसे यहाँ से यहाँ जाएंगे वैसे यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन के लिए पहली कंडीशन है। 2 2 भी है, 3 3 भी है। अब अगर 1 3, मतलब इफ 1 इज रिलेटेड टू 3 बाई रिलेशन R, देन 3 मस्ट रिलेट टू 1 बाई द सेम रिलेशन। लेकिन यहाँ पर 1 3 तो है, 3 1 भी होना चाहिए था, तब ये सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए। इसलिए 3 1 जो एलिमेंट है दैट इज नॉट बिलोंगिंग टू R2, तो ये सिमेट्रिक नहीं है R2। अब इसके बाद है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन है अ रिलेशन R ऑन ए सेट A इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ A B belong to R, B C belong to R, then A C must belong to R. That is, if A is related to B by relation R and B is related to C by same relation R, then A must relate to C by the same relation R, and A B C are belonging to set A. हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। मैं पहले सेट ए को उसी तरह से 1 2 4 लेता हूं और एक रिलेशन। आप देखिए R1 और R2 दोनों ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखिए कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर सेम एलिमेंट है, मतलब पहला दूसरा। अब दूसरा जहां से खत्म होता है, जैसे ये 1 है तो हमें वो वाला एलिमेंट चूज करना है जो 1 से शुरू होता है, ऐसे देखिए। अब एक एलिमेंट ऐसा चाहिए हमें जो पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे जो एलिमेंट है वैसा मिले, मतलब 1 2। क्या 1 2 यहाँ पर है? देखिए 1 2 यहाँ पर है, तो इसका मतलब पहले के लिए ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट लेंगे, एक और एलिमेंट कोई। अब देखिए यहाँ पर 1 2 है, फिर 2 से शुरू होके यहाँ पर 2 से शुरू है और दूसरा एलिमेंट है 3। तो हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए? 1 3, पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे का लास्ट, 1 और 3। तो 1 और 3 हम यहाँ चेक करेंगे। अगर 1 3 है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ट्रांजिटिव आ जाएगा। लेकिन सारे के सारे एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। सो ट्रांजिटिव रिलेशन में हमें पहले 2 एलिमेंट हमें सपोज करने हैं और तीसरा उसमें से फाइंड आउट करना है R1 में। अब 2 नंबर हम ये कंसीडर करते हैं, देखिए 2 1 एंड 1 2।
ये बिलोंग कर रहे हैं आर को। 2 1, अब दूसरा नंबर 1 से शुरू है तो 2 लिया हमने, 1 2। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो पहले और लास्ट डिजिट को मिला के बना हो, जैसे यहाँ पर 2 2 है और ये नंबर भी रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। लेकिन 2 2 आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। यहां देखते हैं 1 2 हमारे पास है, 1 2 तो 2 1, इसका मतलब 1 1 पहला और लास्ट, ये भी है हमारे पास। अब उसके बाद देखते हैं और एलिमेंट जो नहीं है हमने वो चूज करने हैं। इसी तरह से अगर हम इसको पहला एलिमेंट लें 1 2 तो दूसरा आएगा यहाँ से शुरू होके 1 2, तो पहला और लास्ट क्या आएगा 2 2, और 2 2 भी हमारा यहाँ पर है। अब आगे देखते हैं और एलिमेंट। अब सेकंड रिलेशन के लिए देखिए, एक एलिमेंट ये लेते हैं, एक ये लेते हैं, मतलब क्या हुआ 3 3 R2 को बिलोंग कर रहा है, फिर 3 1 भी R2 को बिलोंग कर रहा है। तो हमें एक एलिमेंट ऐसा चाहिए जो 3 पहले नंबर और लास्ट नंबर को एसोसिएट करे, 3 1 पहला और लास्ट 3 1, दैट मस्ट बिलोंग टू R2। और देखिए 3 1 यहाँ पर ये है, इसलिए R2 जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगा। अब अगला टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन R on a set A is said to be, a relation R on a set A is said to be an equivalence relation on A if and only if relation R is reflexive, R is symmetric and R is transitive as well। मतलब अगर कोई रिलेशन R है तो वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सीखे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देखी है तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।